जय श्री महाकाल। आज हम लोग जीवन के बारे में फिर से समझते हैं। गंगा जी में ज़िंदगी कैसा होता होगा, गंगा जी के अंदर जितना जीव जंतु रहता होगा वो लोग का जीवन कैसा रहता होगा, समझने की कोशिश करते हैं उसको। अब देखिए गंगा जी के अंदर कौन कौन सा जीव होगा, अंदाज कीजिए। मछली होगा ज़्यादातर। अब मछली का बहुत सारा वेराइटी होगा। अब मछली में भी एक दो वेराइटी नहीं होता है, बहुत सारा होता है। गैची मछली होता है, मोरिंगा होता है, फिर आपका ये होता है ईल होता है, गोल्डन होता है, रेहू होता है, कतला होता है, पोठिया होता है, और फिर कौन होता है रे मिर्का, और कौन होता है, मिर्का हो गया, और डॉल्फिन हो गया। डॉल्फिन का भी दो तीन वेराइटी पाया जाता है। डॉल्फिन का बच्चा लोग हो गया। फिर सोचिए कितना सारा सांप होगा, कितना सारा कछुआ होगा, कितना सारा मेढक होगा, हर चीज़ होगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी को शुद्ध कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक डाल दे रहे हैं गंगा जी में, या गंदगी डाल रहे हैं। जहाँ का गंदगी होता है सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, गंगा जी में ही डाल देते हैं। और उससे ज़्यादा हम लोग फिर कुछ सोचते नहीं हैं, गंगा जी में बस डाल दो। और वही गंगा जल हम लोग फिर भगवान को चढ़ाते हैं, सब पवित्र काम में हर चीज़ में यूज करते हैं। सबसे पहले उस चीज़ को साफ़ करना तो ज़रूरी है ना, गंगा नदी को। इस सब का मुक्ति का मार्ग है वह। इसके लिए कितना स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी एक बहुत बड़े थे, कितना दिन का वो उपवास अन्न पर रह गए थे, बिना अन्न का, बिना अन्न जल पे 61 दिन के कितना दिन वो मर गए, लेकिन कोई सुनवाई ना आज तक। गंगा उसी तरह कुछ नहीं। ये नहीं कि गंगा किनारे को साफ रखे, यहाँ टूरिज्म स्पॉट बना दे। छोटा काशी है ही, कहलगांव क्या है, छोटा काशी है। इसको बना दे भाई, काली घाट से बटेसर तक एकदम बढ़िया से सीढ़ी तीढ़ी एक नंबर, सब टूरिज्म का भी स्पॉट बनेगा। और दूसरा बात है कि सब सही हो जाएगा। और यहाँ साफ़ सफाई एसटीपी लगवा दे, जहाँ से नाला बह रहा है मेन नाला का सोर्स करके अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम कर दे फिर वहाँ पर। और फिर वहीं से फिर वो नहर में सप्लाई हो जाएगा फ्रेश होकर, जिससे कि इरिगेशन हो जाएगा। और फिर जो वेस्ट निकलेगा प्लास्टिक, उससे कोई कंपनी बैठा दो उसका, कोई सा भी। हाँ तो क्या, प्लास्टिक से कंपनी तो बैठ ही जाएगा ना, बैठेगा। प्लास्टिक से बहुत सारा कंपनी बैठ जाएगा, जॉब भी हो जाएगा, वेस्ट वेल्थ सब चीज़ होगा, रिसाइकल रीयूज सब हो जाएगा कंसेप्ट। और खर्चा भी कुछ नहीं, लेकिन क्या सिस्टम से करना पड़ेगा उसको, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो क्या कभी संभव है, नहीं है। आप किसी तरह सोच लीजिए, नहीं है संभव, हो ही नहीं पाएगा। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, गंगा जी में जीवन को समझ रहे थे। अब देखिए मछली लोग होगा, अब हर मछली का खाना अलग अलग होगा। कोई मछली कुछ खाता होगा, उसमें बहुत सारा नाव चल रहा है, उस साउंड से उसको प्रॉब्लम होता होगा मछली को। तो वैसा नाव तैयार किया जाए जिससे कि मछली को भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा तो तैयार करता है, लेकिन बहुत जगह नहीं होता है। मछली को भी प्रॉब्लम ना हो, अंदर में सब चीज़ एकदम मस्त वे में चले। जीवन गंगा जी के अंदर जो रहता होगा वो लोग का जीवन देखिए, वो लोग इसी 5 तत्वों में रह रहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हाँ यही 5 चीज़ में वो लोग रह रहा है। कोई भी जीव जंतु, हम रहें, आप रहें, कोई भी रहे, चाहे नदी के अंदर रह रहा है वो, चाहे कहीं रह रहा है, यही 5 तत्व में रह रहा है। और अपने हिसाब से ज़िंदगी को क्या कर रहा है, वो लोग जी रहा है। हम रहें, आप रहें, कोई भी रहे, सब उस हिसाब से ज़िंदगी को जी रहा है, 5 तत्व। लेकिन जीवन क्या है, क्या है, द्वैत वेदांत, वेदांत ये सब को जान लेना ही जीवन है। वास्तविकता में जीवन है क्या, जीवन है क्या, एक ऊंचा पद पा लेना, एक अच्छा नौकरी पा लेना, या कुछ करना, जीवन है क्या। गंगा जी के अंदर भी सब भोजन के लिए, पहले अन्न के लिए, जनक इसीलिए नष्टावक
जनक को ज्ञान क्यों दिया गया? क्योंकि वो राजा थे, और किसी राजा को ज्ञान देने से क्या होता है? आइडियोलॉजी, थॉट प्रिंसिपल, एक सही थॉट में हर चीज़ चलता है। कोई भी चीज़ रहे वो सही थॉट में चलेगा हर समय, हर पल, समझे? इसीलिए अष्टावक्र जी जो जनक को ज्ञान दिए थे, ये उनका मंदिर है। ये देखिए उनका मंदिर है, अष्टावक्र का, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। रुको न रे, ठीक है, चलते हैं। जय श्री महाकाल।